हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के बहुत सी इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर आज देखेंगे और इम्पोर्टेंट बिंदुओं में ये डिस्कस करेंगे कि इन बिंदुओं में किस प्रकार का इनका संबंध होता है। ये हम लोग विशेष फोकस करेंगे। ओके, जैसे कि आज का जो टॉपिक है कुछ न्यूमेरिकल पर भी रहेगा प्रोसेस, और कुछ टॉपिक क्या रहेगा, संबंधों पर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए लंब कोणीय सदिशों के सदिश गुणनफल में संबंध, तो इसको आज हम लोग देखेंगे बहुत विस्तार रूप से। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, वह है लंब कोणीय एकांक सदिशों में आई कैप, जे कैप, के कैप के सदिशों के गुणनफल संबंध। इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें प्रोसेस कुछ आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, प्रोसेस आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। जैसा कि ये इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। जैसे कि इस पर जो है आई कैप रहेगा, क्या आई कैप, इस पर जे कैप, इस पर के कैप। ओके, और ये मान लीजिए कि मेरा क्या है, केंद्र है, यानी कि मूल बिंदु है। अब इसको देखिए, इसमें क्या होता है प्रोसेस, यदि हम लोग इस प्रकार चलेंगे, इस प्रकार, ओके, देखिएगा, जब इस प्रकार चलेंगे दोस्तों, तो हमको ये ध्यान देना है I इंटू जे, क्या I क्रॉस जे। ओके, I क्रॉस जे जो है दोस्तों, I क्रॉस जे, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक चला, ये दो अक्षर मिले, एक I मिला, दूसरा जे, बचा क्या मेरा के, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, के। इतनी बात क्लियर दोस्तों। और यदि मान लीजिए कि इसी के जस्ट विपरीत चलें, क्या इसी के, अब यहाँ से हम लोग यहाँ चलते हैं, जब यहाँ से हम लोग यहाँ चलें, अब इसी के जस्ट उल्टा चलेंगे, तो ये प्रोसेस हो जाएगा माइनस जे कैप इंटू आई कैप, क्या माइनस जे कैप इंटू आई कैप। ये जो प्रोसेस होगा ये भी क्या होगा, के ही होगा, इसलिए हम दो ही रेखाओं पर अभी चल रहे हैं। इतनी बात क्लियर। ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट हो गई। ओके, अब सेकेंड पॉइंट, जब हम लोग यहाँ से चलेंगे, यहाँ से जे से के, यानी कि ये हो जाएगा प्रोसेस, इसको समझिएगा, जे कैप इंटू के कैप, राइट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दो भुजा की दूरी तय किया, अर्थात जे और के, बचा क्या मेरा आई। इतनी बात क्लियर। ना क्लियर हुई हो तो आप बताइए, मैं क्लियर करवाता हूँ फिर पुनः दोबारा। यदि मान लीजिए कि हम यहाँ से फिर पुनः उल्टा करें, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के कैप इंटू जे कैप, तो इसका भी मान क्या होगा, आई ही होगा, क्योंकि दो ही भुजा पर ली जा रही हैं माने। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब हम लोग यही थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। क्या थर्ड पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी दोस्तों, जब यहाँ से यहाँ चलेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, के कैप इंटू आई कैप, तो बचा क्या मेरा, जब ये दो भुजा लिए तो बचा क्या, जे, क्या जी। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ना क्लियर हो रही हो तो आप प्लीज़ बता दीजिए, मैं इसको दोबारा पुनः बता दूंगा।
इसको अब फिर पुनः आप क्या करिए, चलिए माइनस आई उल्टा चलना है। एक बार मैंने इस प्रकार किया, अब ऐसे घूम जाइए पीछे, क्या हो जाएगा के कैप, तो माइनस जे ही प्राप्त होगा, सॉरी क्या आएगा, जे प्राप्त होगा, सिर्फ जे। तो ये कंडीशन, 3 कंडीशन ऐसी होती हैं जिनका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना रहता है, और इसी के अकॉर्डिंग हर मान या हर प्रोसेस सॉल्व किया जाता है। अब रही बात ये, अब मान लीजिए कि इसी को हम थोड़ा अपोजिट समझें, क्या अपोजिट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपसे एक कड़ी दे दिया जाए और कह दिया जाए, ये देखिएगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ आई कैप जे कैप तथा के कैप, आई कैप जे कैप तथा के कैप एक चक्री में, यानी चक्री में घूम रहे हैं, क्या चक्री में घूम रहे हैं, चक्री क्रम में है। इनमें से किन्हीं इनमें से 2 सदिश गुणनफल, इनमें से 2 सदिश क्या, गुणनफल तीसरे से प्रदर्शित होगा, जिसके क्रम में धनात्मक, क्रम में क्या, धनात्मक तथा विपरीत में ऋणात्मक, विपरीत में क्या, ऋणात्मक होगा। ओके, ये पॉइंट आपको याद करना है। और जैसा कि मान लीजिए कि इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से इस प्रकार बनाएं, जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ, आई कैप या इस प्रकार देखिए, इस प्रकार होगा, क्या इस प्रकार होगा। तो इसकी कंडीशन, इसकी भी कंडीशन देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है। जैसा कि यहाँ पर ये होगा सेम कंडीशन, यानी कि ये हमको ये दर्शाया जा रहा है इसमें, यानी कि ये बताया जा रहा है कि जब इसी भुजा पर रहेंगे और इसी भुजा पर रहेंगे और इसी भुजा पर रहेंगे, यानी कि इस भुजा के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, अर्थात आई क्रॉस आई बराबर जे कैप क्रॉस के कैप बराबर कितना हुआ, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। इनका मान क्या होगा, इनका मान 2 कंडीशनों पर फॉलो होता है। पहला, इसका मान 0 होगा, क्या 0 होगा, ये ध्यान रखना। और इसका मान दूसरा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको ये 4th नंबर पॉइंट मान लेते हैं, और इसी का आगे जो मान लीजिए पॉइंट बनेगा उसका भी सेम कंडीशन होगा, क्या उसका भी सेम कंडीशन होगा। उसको समझने की क्या करिए, कोशिश करिए। जैसा कि आई कैप डॉट में लिख सकते हैं या क्रॉस में लिख सकते हैं, वो आप पर क्या होता है, डिपेंड होता है। इतनी बात क्लियर। और देखिएगा ये कहीं कहीं ये जो मैं क्रॉस लिखा हूँ ये कहीं कहीं डॉट से भी दिखाया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये क्रॉस से ही दिखाया जाता है। किस लिए, ये प्रोसेस क्या चक्रीय क्रम के रूप में क्या कर रहा है, घूम रहा है, बराबर जे कैप बराबर के कैप। इनका मान सभी का क्या होगा, 1 होगा। इसको भी ध्यान रखिए। किस लिए, ये सब बिंदु के आधार पर ही कुछ फार्मूलों को क्या किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसी के आगे कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके माध्यम, यानी कि इनके माध्यम से
कुछ ऐसे फार्मूलों का क्या कर सकते हो, उत्पत्ति कर सकते या निगमन कर सकते हैं। है वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। यहाँ आप फोकस करिए, इसको जैसे रफ किया जाए। जैसे देखा जाए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग समझिए थोड़ा ध्यानपूर्वक, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये जो विधि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, देखिए मान लीजिए प्रश्न तो नहीं है लेकिन मैं इसका निरूपण समझा दे रहा हूँ। दो सदिशों का सदिश गुणनफल इसके अंतर्गत x, y तथा z के पदों में बोल सकते हैं क्या, या घटकों के पदों के रूप में बोल सकते हैं। पदों में सारणिक गुणनफल, क्या सदिश गुणनफल इसके अंतर्गत x, y तथा z के पदों में बोल सकते हैं क्या, या घटकों के पदों के रूप में बोल सकते हैं। पदों में सारणी, क्या सारणी सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतना इसको हमको समझाना है कि ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल इसके अंतर्गत x, y तथा z के घटकों के पदों में सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमको सारणी के रूप में व्यक्त करना बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हम लोग दो घटक पहले नंबर लेते हैं सर्वप्रथम, क्या इसमें हम लोग दो घटक ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं वेक्टर ए बराबर, क्या वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप, क्या ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो सकता है, ये होगा। ओके, इतनी बात क्लियर। जब इसी का अगला प्रोसेस चलेंगे, वेक्टर बी बराबर हो जाए, क्या वेक्टर बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस
बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसी का आगे जो प्रोसेस है उसको हम लोग सदिश गुणन निकालेंगे। क्या, सदिश गुणन। जब सदिश गुणन निकालेंगे तो वो क्रॉस में निकालेंगे। ओके दोस्तों, सदिश गुणन यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही लिख सकते हैं ना, राइट। अब इसी का आगे प्रोसेस क्या होगा, देखिए आप इसे पर क्या करिए, मान पुट कर दीजिए। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस। ओके, अब इसको लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इसको लिखेंगे। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे, फिर पुनः इसी गुणा इसी में करेंगे, फिर इसके बाद इसका इसमें, फिर इसी का इसमें, इसमें। ओके, इसी प्रकार हम लोग करेंगे। पहले इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो ये होगा ए एक्स, क्या ए एक्स, फिर बी एक्स लिखेंगे, क्या ए एक्स बी एक्स, फिर आई नॉर्मल रूप से लिखेंगे इस प्रकार। इसलिए आई का गुणा होगा तो यहाँ आई हो जाएगी, इतनी बात क्लियर। अब इसी गुणा आगे प्लस है प्लस, फिर ए एक्स क्या हो जाएगी बी वाई, फिर आई है आई, यहाँ क्या है जे है जे, इतनी बात क्लियर। अब इसी गुणा आगे हो जाएगा प्लस ए एक्स बी जेड। ओके, यहाँ है क्या आई और के, इतनी बात क्लियर, डॉट में है। अब इसका गुणा तीनों पदों में हो गया, तीनों पद मैंने क्या किया, लिख लिया। अब इसका गुणा तीनों पदों में करना है, यानी कि ये है प्लस है ए वाई का गुणा बी एक्स में होगा, तो यानी कि ए वाई बी एक्स जे कैप और आई कैप, इतनी बात क्लियर। आई जे है और क्या है आई, इसको लिख दिए। अब इसकी गुणा आगे होगा प्लस, क्या हो जाएगा ए वाई और बी वाई, तो यहाँ जे कैप डॉट जे कैप, यहाँ डबल जे हो जाएगा, किस लिए जे का मल्टीप्लाई हो रहा है, इतनी बात क्लियर। अब इसी गुणा आगे हो जाएगा ए वाई और बी जेड, क्या ए वाई और बी जेड बचा क्या जे कैप के कैप, इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये दोनों इस पद का तीनों पदों में क्या क्या मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में होगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस है, देखिए इसका गुणा इसमें होगा प्लस होगा, यानी कि ए जेड और बी एक्स, तो के डॉट आई हो जाएगा। ओके, अब इसी गुणा इसमें ए जेड बी वाई के कैप जे कैप, इतनी बात क्लियर। अब इसी गुणा आगे प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, इतनी बात आई गई समझ में दोस्तों। इतनी आ गई होती, इसी में एक प्रोसेस करेंगे, देखिएगा ये प्रोसेस आपको समझना बहुत ही अनिवार्यता है, यानी कि ये आपको प्रोसेस समझना बहुत ही अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप, ओके, बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप, यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं। ये क्या हो गया जीरो, ये सभी का मान क्या होता है जीरो। इतनी बात क्लियर दोस्तों हो गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करिए। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा के कैप। इतनी बात क्लियर दोस्तों, यानी कि ये प्रोसेस ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए जे और आई मिल गया तो ये माइनस के लगेगा, ये आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ओके, जब यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया और इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं, इसी का आगे जे कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस के कैप और जे कैप, इसका क्या होगा आई हो जाएगा, क्यों, इसलिए जो नहीं हो आई उसके बराबर लिखा जाएगा। और इसी के आगे के कैप आई कैप बराबर माइनस आई कैप इंटू के कैप, यहाँ क्या होगा जे, इतनी बात क्लियर।
अब इसी में से ये मान हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है। जैसा कि यहाँ पर अब आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पर देखिए ए एक्स है, बी एक्स है, लिख दिया। आई डॉट आई अर्थात आई क्रॉस आई का मान क्या होगा, आई का मान क्या होगा, यहाँ आई होगा, इसको बना लीजिएगा आई। तो ये बताइए आई का मान क्या होगा, सेम है तो क्या होगा, 0 हो गया। ओके, प्लस है प्लस ए एक्स बी वाई, आई जे क्या होगा, आई जे देखिए आई और जे का मान क्या होगा, के होगा, के मैंने लिख दिया। इतनी बात क्लियर। अब इसी का आगे यहाँ पर है, देखते रहिए, प्लस है प्लस ए एक्स बी जेड। देखिए ये मान इसका हो गया, ये मान इसका हो गया, यानी कि आई और जे, आई और जे, आई और जे, आई और जे का मान क्या होगा, के। अब इसको ए एक्स और बी जेड, आई और के, आई और के, आई और के मान क्या हो जाएगा, माइनस के साथ में क्या हो जाएगा, माइनस जे लग जाएगा। इतनी बात क्लियर। ये इसका हो गया। ओके, ये इसका तीसरे पद का हो गया। अब यदि चौथे पद में चला जाए, ए वाई बी एक्स, क्या ए वाई और बी एक्स, जे और आई, क्या जे और आई, जे और आई, क्या जे और आई क्या है, माइनस में क्या हो जाएगा, के, क्या माइनस में के। इतनी बात क्लियर। इस पे भी क्या हो गया, प्रोसेस क्लियर। अब प्लस है प्लस, अब देखते रहिए, ए वाई है, ए वाई, बी वाई है, बी वाई, जे जे, जे जे का मान क्या है, 0 होता है, 0 रख दीजिए। ये भी क्या हो गया, प्रोसेस क्लियर। इतनी बात क्लियर। प्लस है प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड इंटू जे के, क्या जे के। देखिए जे के का मान क्या है, आई है, आई हम लोग रख देते हैं, आई कैप। इतनी बात क्लियर, सभी में कैप रहेगा। इसका भी प्रोसेस क्या हो गया, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए प्लस है प्लस ए जेड और बी एक्स, के और आई, क्या के और आई का मान क्या होगा, जे। इतनी बात क्लियर। ये भी हो गया। प्लस है प्लस ए जेड बी वाई, के जे, के और जे, माइनस आई लिया जाए क्योंकि ये क्या है, पहले के है, तो उसके बाद क्या, माइनस आई। ये भी प्रोसेस क्या हो गया, क्लियर हो गया। प्लस है प्लस ए जेड बी जेड, के का मान क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। इतनी बात क्लियर ना दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस और 4, 5 और 6, बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऊपर वाला पद रफ किया जाए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों, अब इसको समझने की कोशिश करिए। अब ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या, ये, यानी कि ए एक्स बी वाई और के। इतनी बात क्लियर। ये क्लियर हो गया। अब प्लस है, प्लस लगा दीजिए। ये माइनस आगे आ जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्या, ए एक्स बी जेड और जे कैप। ओके, ये भी क्या हो गया, प्रोसेस क्लियर। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। इतनी बात क्लियर। प्लस है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। प्लस है प्लस ए वाई बी जेड और आई कैप। इतनी बात क्लियर। इसका भी प्रोसेस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए, ये जो प्रोसेस है, देखिए प्लस है प्लस ए जेड बी एक्स, क्या ए जेड बी एक्स। इतनी बात क्लियर। और जे है, जे कैप हो जाएगा। प्लस है प्लस, ये क्या होगा, प्लस है प्लस ए जेड बी वाई, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा आई कैप। अब देखिए ये तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ जो प्रोसेस दिए गए हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो प्रोसेस दिए गए इसको हम लोग पहले सर्वप्रथम समझेंगे। जो आई वाला प्रोसेस है उसको हम लोग एक तरफ लिखेंगे, यानी कि इसको प्लस वाला पहले लिखेंगे, यानी कि ए वाई बी जेड आई। ओके, फिर उसके बाद लास्ट वाले लिखेंगे, किस लिए, उसमें आई है।
AZBY आई कैप। इतनी बात क्लियर। अब आई के बाद क्या होता है जे, तो हम लोग जे वाला पहले पद लिखेंगे, ये प्लस है, मैं पहले प्लस वाला लिखेंगे फिर उसके बाद माइनस वाला लिखेंगे। AZBX और जे कैप ये लिख लिए। ओके, अब ये लिखा जाएगा AXBZ और जे कैप। इतनी बात क्लियर। अब जे के बाद बचा क्या मेरा, के वाला बचा, तो के वाला प्रोसेस लिख लेते हैं। AXBY और के कैप माइनस क्या, माइनस AYBX और के कैप। इतनी बात क्लियर, ये भी उतार लिए। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन जब ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आई कॉमन होगा आई कैप, तो बचा क्या AYBZ माइनस AZBY। यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे दोस्तों जे कैप, तो यहाँ बचा क्या AZBX माइनस है माइनस AXBZ। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या के कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा क्या AXBY माइनस AYBX। इतनी बात क्लियर। अब इसी का प्रोसेस जो बचा है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग जानते हैं, ये हम लोग सारणी में लिख सकते हैं। इतना प्रोसेस को, इस वाले प्रोसेस को आई, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए ये AY क्या हो जाएगा, AY हुआ है तो AZ भी होगा, क्या AZ हो, AY हो गया तो AZ भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब उसी प्रकार BZ क्या, सॉरी आई हो जाएगा, फिर उसके बाद BZ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। क्या माइनस कॉमन लेंगे, जब यहाँ पर माइनस कॉमन लिए और जे है जे, तो इसको हम लोग सारणी में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, AZ नहीं लिखेंगे बल्कि इसको AX, फिर उसके बाद AZ। इतनी बात क्लियर। फिर उसी प्रकार BX और BZ इस प्रकार लिखेंगे। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर प्लस है प्लस, के है के। ओके, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सारणी में लिखेंगे। अब यहाँ AX और AY, AX और AY, फिर उसके बाद BX और BY। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये पद मिल जाएगा, माइनस होता है बीच में, इसका गुणा इसके साथ होगा ये मिल जाएगा। उसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ ये मिल जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी प्रोसेस ये जो दिए गए हैं दोस्तों, ये जो 3 ब्रैकेट में ये प्रोसेस रखा गया, जो कॉमन लिया गया है, इसमें यही प्रोसेस अपनाया जाता है कि इसको इस प्रकार किया जाए कि ये सारणी में क्या हो जाए, तब्दील हो जाए। तो इसको यदि देखा जाए दोस्तों, तो इसमें इसको हमको सारणी में क्या करना, कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप और क्या के कैप। यही 3 कैप होते हैं, एक आई एक जे दूसरा के। और इसको हमको सारणी में ही लिखना है। क्या सारणी में ही लिखना है। तो इसके बाद क्या आएगा, AX फिर AY फिर AZ। इतनी बात क्लियर। उसी प्रकार BX BY और BZ, यही 3 पद हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये मेरा सारणी वाला जो मान था ये मैंने क्या किया, प्राप्त किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये अधिकतर पूछा जाता है। अब फिलहाल पैटर्न चेंज होने के कारण ये मैटर हटा दिया गया 11 और 12 से, सिलेबस चेंज हो गया। 11 का प्रोसेस अलग हो गया, 12 का अलग है। पहले भी था लेकिन प्रोसेस पहले का था क्या था, क्लास 11 व 12 दोनों मिक्स करके प्रश्न बनाए जाते थे। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि आप 12 में है तो 11 प्रोसेस एक भी शब्द उठा करके इंटर फाइनल में नहीं पूछता। तो ये पैटर्न अलग होने के कारण ये क्या हो गए हैं, ये भी अलग हो गए हैं। ये बोर्ड में अब नहीं पूछे जाते क्योंकि इसका पैटर्न अलग हो गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग अध्ययन करिए विस्तार रूप से। आपको ये मैथ मिलेगा अब भी वह सारणी, उसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा।
अब रही बात कुछ इस प्रकार के प्रश्नों के, आने वाले क्लासों में हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के यदि आपको कहीं भी प्रश्न दिखाई दें और आपसे सॉल्व ना हो तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए। कमेंट के जरिए हम लोग आपकी जो क्लास, मान लीजिए जो सवाल नहीं हुआ है, जो सवाल नहीं आ रहा है, उसको हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, कन्वर्ट करके दिखा देंगे आपको। इतनी बात क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।